अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट पाथवे पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसको क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अ, ये पाथवे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो पाथवे है, ये उन प्लांट्स में पाया जाता है बच्चों, जो ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। यानी ये ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होती है। तो ये प्लांट्स पानी को बचाने की कोशिश करता है स्टोमेटा क्लोज रखकर दिन को, और इनका स्टेम भी स्पॉन्जी होती है वाटर जमा रखने के लिए। ठीक, तो इन प्लांट्स को हम सक्यूलेंट्स भी कहती हैं, और ये क्रैसुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसलिए इनको ये नाम में क्रैसुलेशन इसी वजह से है। ठीक, एसिड मेटाबॉलिज्म इसलिए क्योंकि इस पाथवे के दौरान कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं, जैसे मैलिक एसिड है, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ऐसे एसिड्स बनती है जिनकी वजह से इस पाथवे का नाम क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है। बच्चों, इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का पाथवे है, ये डिवाइड होती है टाइम के हिसाब से। यानी इस पाथवे का कुछ रिएक्शन जो है रात को होती है, कुछ रिएक्शन जो है दिन को होती है। रात को ये प्लांट्स अपने स्टोमेटा को ओपन रखती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है। दिन को ये स्टोमेटा क्लोज रखता है ताकि वाटर लॉस ना हो, इवापो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक, यानी वाटर लॉस वेपर के फॉर्म में ना हो, इसलिए ये दिन को स्टोमेटा क्लोज रखती है। लेकिन रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा किया, उसी से कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं दिन को। अब हम अलग अलग देखेंगे कि ये पाथवे कैसे चलता है। बच्चों, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पर अलग अलग लिखा है नाइट और डे। अब पहले देखना नाइट को क्या होती है। नाइट को जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया, ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में HCO3 बाइकार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर फास्फोइनॉल पायरुवेट, ये PEP, फास्फोइनॉल पायरुवेट PEP, इसके साथ कंबाइन हो गया और बन गया ऑक्जेलो एस्टेट, बिल्कुल C4 साइकिल की तरह। ठीक, यही रिएक्शन C4 साइकिल में भी हुआ था। ऑक्जेलो एस्टेट फिर रिड्यूस होकर बन जाती है मेलेट, बिल्कुल ये भी C4 साइकिल में हुआ था रिएक्शन। ठीक है, तो मेलेट जो बन गया, या मैलिक एसिड हम कहेंगे, ये बच्चों फिर वैक्यूल में स्टोर रहता है। ये जो वाइट कलर में आप देख रहे हो ठेला, ये वैक्यूल है। तो रात को क्या हुआ, रात को स्टोमेटा ओपन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया, वो फास्फोइनॉल पायरुवेट के साथ कंबाइन हो गई, ऑक्जेलो एस्टेट बन गया। ऑक्जेलो एस्टेट फिर रिड्यूस होकर मेलेट बन गई, मेलेट फिर स्टोर हो गया किसमें, वैक्यूल में। ये रात को होती है। फिर दिन को क्या होती है, ये दिन को स्टोमेटा क्लोज रहता है, वाटर लॉस नहीं होती। फिर जो वैक्यूल में जो मैलिक एसिड या मेलेट जमा थी, वो बाहर आ जाएगी। बाहर आने के बाद मेलेट ऑक्सीडाइज हो जाती है और मेलेट से बन जाती है पायरुवेट। मेलेट से क्या बन गया, पायरुवेट बन गई, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है और साथ साथ में ये ऑक्सीडाइज भी हो जाती है। तो जिसकी वजह से मेलेट से पायरुवेट बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड अब दिन को रिलीज़ हो गया मेलेट से, वो एक्सेप्ट करेगी RuBP। आपको पता है RuBP केल्विन साइकिल में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करती है। तो RuBP इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके यहाँ केल्विन साइकिल चलता है। किसमें, उसी सेल में, सेल वही है। रात को जो प्रोसेस हो गया था, जो चीज़ बन गया था, उसी को दिन में इस्तेमाल कर रहा है। रात को मेलेट बन गया था, उसी मेलेट को ऑक्सीडेशन करके पायरुवेट बनाया, और वहाँ से रिलीज़ होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RuBP के ज़रिए फिक्स हो गया और केल्विन साइकिल चली। जब केल्विन साइकिल चलता है तो आपको पता है वहाँ से शुगर्स बनती है, स्टार्च बनती है वगैरह। तो ये दिन को होती है। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि केम फोटोसिंथेसिस में, यानी क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस, ये दोनों सेपरेटेड बाय टाइम है। टाइम के वजह से ये अलग अलग है।
एक ही सेल वही है, टाइम की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस अलग अलग है। हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस आर सेपरेटेड बाय टाइम इन केस ऑफ केम। यही चीज़ C4 साइकिल में आप देख सकते हो। C4 साइकिल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है वो एक सेल में होती है और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस दूसरी सेल में होती है। हम वहाँ कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिक्सेशन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस आर सेपरेटेड बाय स्पेस, जगह अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मेसोफिल सेल में होती है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस बंडल शीथ सेल में होती है। तो ये आप याद रखना, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये हो गया नाइट में क्या होती है आपको बता दिया, ये दिन को क्या होती है वो भी आपको बता दिया। तो बेनिफिट क्या है केम पाथवे का, बेनिफिट ये है बच्चों कि ये वाटर लॉस को बचाता है, इवापो ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करती है। ठीक, अगर दिन को भी स्टोमेटा ओपन रहता तो तमाम वाटर लॉस हो जाती है, तो वाटर की तो इनको ऑलरेडी कमी है, इसलिए इवापो ट्रांसपायरेशन को ये प्रिवेंट करती है। ये इसकी फ़ायदे हैं केम की। तो ये वाटर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और टाइम ऑफ प्रोड्यूस शुगर जो है, टाइम ऑफ प्रोड्यूस शुगर जो है इन सेम टाइम, तो ये एरिड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशन है, ठीक है। और ये वाटर की कंसंट्रेशन को रिटेन करता है, बचा के रखता है बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा इन हॉट कंडीशन। तो ये फ़ायदे हैं केम पाथवे के। तो आपको समझ आ गया होगा केम पाथवे क्या है, ठीक है बच्चों, और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।